ये सब झारखंड आंदोलनकारी थे। अगर कुशवाहा समाज का कोई भी आदिवासी तो था ही, लेकिन कुशवाहा समाज के लोगों को बोला गया है कि वो नहीं थे। तो ये किनका नाम है? ये क्या मेरा नाम है? जो जिन्होंने चुवाड़ विद्रोह का आंदोलन किया था, नेतृत्व किया था। बताइए, ये लोग अपने से मोटा मोटा किताब में लिख के बोल देते हैं कि वो रघुनाथ महतो है। एक बाइट पे हमको ही पता नहीं था, हम जब पढ़े तो हमको लगा वो महतो है, लेकिन उसके बारे में हम डीपली में गए तो पता चला वो मुंडा समाज से आते हैं। वो भूमिज मुंडा है कोल्हान तरफ के। आप लड़ाई लगाए, आपने रेल टेका किया, कोई कुशवाहा भाई आपको समर्थन दिया? नहीं दिया। तो मलाई खाने के टाइम आप कुशवाहा भाई को साथ में लेके चलते हैं। वहां से जब मलाई खा के थक गए तो आप आदिवासी समुदाय में आना चाह रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी में सिर्फ कुर्मी समुदाय के लोग थोड़ी हैं, ओबीसी कैटेगरी में महतो कुशवाहा समाज भी है। और पिछले 25 साल में झारखंड अलग राज्य में कौन सा ऐसा कुर्मी समुदाय के नेता, मंत्री, विधायक 25 साल कहाँ नहीं रहे? लोकसभा में भी रहे, वो विधानसभा में भी रहे, राज्यसभा में रहे ना। उस समय आप लोगों ने 25 साल पहले आवाज क्यों उठाया? सडनली 2-3 साल में ऐसा क्या हो जाता है जो झारखंड को जलाने का काम आप लोग कर रहे हैं? आग लगाए आप लोग, रेल टेका किए आप लोग। आदिवासी तो सिर्फ विरोध किया, घर में बैठ के आप लोग आंदोलन करते, हम भी घर में बैठ के विरोध करते, लेकिन आप रेल पटरी पर उतरे तब हम लोगों ने सड़क पे उतरा। उससे पहले हम लोग शांत थे। और आप कैसे बोलते हैं कुशवाहा भाइयों का योगदान नहीं रहा झारखंड राज्य में? दूसरे से आप एक समुदाय को सिर्फ टारगेट नहीं किए, आप पूरे जितने भी समुदाय, वैश्य समाज में 52 जनजाति, सूड़ी साव, तेली साव, बनिया, ये भी ओबीसी में है। ये तो अपना मांग नहीं कर रहे हैं। मदरा मुंडा के वंशज मुंडा समाज में सहदेव भाई भी हैं, वो तो उनका प्रमाण भी है कि वो मदरा मुंडा के वंशज है, लेकिन वो क्यों नहीं मांग कर रहे हैं एसटी सूची में शामिल होने के लिए? क्योंकि वो वैसे है नहीं, वो झारखंड को जलाना नहीं चाहते आप लोगों के जैसे। और सभी में इनके बुद्धिजीवी लोग, महतो समाज में बहुत सारे नेतागण हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं महतो समाज में बहुत सारे, वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? कुछ 2-3 छुटपुटिया ऐसे लोग हैं जो अपना नेतागिरी और फेम चमकाने के लिए झारखंड में आदिवासी वर्सेस कुर्मियों के बीच आग लगाने का काम किया है और हमारा भाईचारा को बर्बाद करने का काम किया है, सिर्फ अपने नेतागिरी चमकाने के लिए। कुर्मी आदिवासियों की जंग के बीच कुशवाहा समाज की भी एंट्री हो गई है। कुशवाहा समाज का आरोप है कि कुर्मियों ने अपने आंदोलन में उससे समर्थन लिया और काम निकल जाने के बाद पल्ला झाड़ दिया। कुशवाहा समाज ने खुद को अति पिछड़ा वर्ग यानी BC1 में शामिल करने की मांग तेज कर दी है। कुशवाहा समाज ने कुर्मियों के खिलाफ आदिवासियों के आंदोलन को समर्थन दिया है। रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदिवासी नेत्री ज्योत्सना केरकेटा ने कहा कि कुर्मी समाज ने पहले 75 साल पिछड़ों के अधिकारों की हकमारी की और अब आदिवासियों का हक मारने पर तुले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासी, राज्यवासियों को झारखंडी जोहार बोलूँगी। और आज जो हमारे सामने जो बैठे हैं बड़े भाई दीदी लोग जो कुशवाहा समाज से है और कुशवाहा समाज के कोई अध्यक्ष है, कोई राष्ट्रीय लेवल पे है, तो उनके माध्यम से आदिवासियों का समर्थन भी है और उनका भी है और हमारा भी है। जैसे इन लोगों को बोला गया था कि जो अभी मुद्दा चल रहा है एसटी वर्सेस कुर्मी, तो उनके द्वारा बोला गया था, कुर्मी समुदाय के द्वारा बोला गया था कि कुशवाहा भाइयों का झारखंड आंदोलन में कोई साथ नहीं रहा है, कोई योगदान नहीं रहा है उनका। तो फिर आप बताइए, रितलाल प्रसाद वर्मा जो गिरिडीह से थे वो कौन थे? कालीचरण महतो जी थे, वो कौन थे? कालीचरण कोयरी वो कौन थे? यहाँ पूरा नामों का लिस्ट है, आप देखिए ना। ये सब झारखंड आंदोलनकारी थे। अगर कुशवाहा समाज का कोई भी आदिवासी तो था ही, लेकिन कुशवाहा समाज के लोगों को बोला गया है कि वो नहीं थे। तो ये किनका नाम है? ये क्या मेरा नाम है? और देखिए यहाँ भी उनका लिखा हुआ झूठ है। हाँ, उनका लिखा हुआ झूठ है। अभी हमारा रविंदर सिंह भूमिज मुंडा जो है, जो जिन्होंने चुवाड़ विद्रोह का आंदोलन किया था, नेतृत्व किया था। बताइए, ये लोग अपने से मोटा मोटा किताब में लिख के बोल देते हैं कि वो रघुनाथ महतो है। एक बाइट पे हमको ही पता नहीं था, हम जब पढ़े तो हमको लगा वो महतो है, लेकिन उसके बारे में हम डीपली में गए तो पता चला वो मुंडा समाज से आते हैं। वो भूमिज मुंडा है कोल्हान तरफ के। अभी देखिए, ये जगदीश प्रसाद कुशवाहा कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, विदेशी महतो, पुष्कर महतो, रामचंद्र प्रसाद मेहता, इंद्रदेव मेहता, ये नंदकिशोर मेहता। देखिए ना, यहाँ पे 20-25 लोगों की लिस्ट में नाम है और 100 आदमी है। और ये बोलते हैं कि आंदोलनकारी ये नहीं थे। झारखंड अलग राज्य में कुशवाहा समाज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है भाई, आप इनको ऐसे नकार नहीं सकते हैं। इन लोगों को तो शुरू से यूज किया गया है। सिर्फ आप इन लोगों को जोड़ के बताते हैं। कुशवाहा महतो समाज के कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग ऐसा दिग्भ्रमित करने का काम किया है कि कुशवाहा समाज के भाइयों को भी अपने में जोड़ जाड़ के वो लोग 27% अपना आबादी बताते हैं, जबकि है वो लोग 7 से 8% ही हैं।
फिर आप इनको क्या फायदा हो रहा है, कुशवाहा भाइयों को क्या फायदा हो रहा है आपसे? और इनकी मांग भी नहीं है कि इनको एसटी सूची में शामिल किया जाए, लेकिन आप इनके कंधे में रख के बंदूक चलाने का काम कर रहे हैं। आप लड़ाई लगाए, आपने रेल टेका किया, कोई कुशवाहा भाई आपको समर्थन दिया? नहीं दिया। तो मलाई खाने के टाइम आप कुशवाहा भाई को साथ में लेके चलते हैं, वहां से जब मलाई खा के थक गए तो आप आदिवासी समुदाय में आना चाह रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी में सिर्फ कुर्मी समुदाय के लोग थोड़ी हैं, ओबीसी कैटेगरी में महतो कुशवाहा समाज भी है, फिर आपका मुस्लिम भाई भी है, गद्दी अंसारी, आपका यादव भाई भी है ओबीसी कैटेगरी में, आपका 52 वैश्य समाज भी है ओबीसी कैटेगरी में। वो लोग क्यों नहीं मांग कर रहे हैं? क्योंकि उनको लालसा नहीं है ना, उनको झारखंड में लड़ाई नहीं लगाना है, उनको आदिवासी भाइयों में जो हमारा भाईचारा उनको बना के रखना है। वो लालच नहीं कर रहे, वो लड़ाई नहीं लगवाना चाहते हैं। मांग तो ये भी लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आपसी सहमति जो शुरू से बना हुआ है वही चीज को ये लोग भी पालन कर रहे हैं और हम लोग भी पालन कर रहे हैं। और पिछले 25 साल में झारखंड अलग राज्य में कौन सा ऐसा कुर्मी समुदाय के नेता, मंत्री, विधायक 25 साल कहाँ नहीं रहे? लोकसभा में भी रहे, वो विधानसभा में भी रहे, राज्यसभा में रहे ना। उस समय आप लोगों ने 25 साल पहले आवाज क्यों उठाया? सडनली 2-3 साल में ऐसा क्या हो जाता है जो झारखंड को जलाने का काम आप लोग कर रहे हैं? आग लगाए आप लोग, रेल टेका किए आप लोग, आदिवासी तो सिर्फ विरोध किया। घर में बैठ के आप लोग आंदोलन करते, हम भी घर में बैठ के विरोध करते, लेकिन आप रेल पटरी पर उतरे तब हम लोगों ने सड़क पे उतरा, उससे पहले हम लोग शांत थे। और आप कैसे बोलते हैं कुशवाहा भाइयों का योगदान नहीं रहा झारखंड राज्य में? भाई मेरे पास लिस्ट है, मैं ये चीज पढ़ के बोल रही हूँ। अभी इतना लिस्ट है, लंबा लंबा 100 लोग हैं इसमें कुशवाहा समाज के, देखिए यहाँ पे आप लोग को डिटेल शेयर कर दिया जाएगा। तो फिर आप ऐसे किसी को बेइज्जत नहीं कर सकते हैं अपने नेतागिरी चमकाने के लिए। दूसरे से आप एक समुदाय को सिर्फ टारगेट नहीं किए, आप पूरे जितने भी समुदाय, वैश्य समाज में 52 जनजाति, सूड़ी साव, तेली साव, बनिया, ये भी ओबीसी में है, ये तो अपना मांग नहीं कर रहे हैं। मदरा मुंडा के वंशज, मुंडा समाज में सहदेव भाई भी हैं, वो तो उनका प्रमाण भी है कि वो मदरा मुंडा के वंशज है, लेकिन वो क्यों नहीं मांग कर रहे हैं एसटी सूची में शामिल होने के लिए? क्योंकि वो वैसे है नहीं, वो झारखंड को जलाना नहीं चाहते आप लोगों के जैसे। और सभी में इनके बुद्धिजीवी लोग, महतो समाज में बहुत सारे नेतागण हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं महतो समाज में बहुत सारे, वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं हकीकत क्या है। कुछ 2-3 छुटपुटिया ऐसे लोग हैं जो अपना नेतागिरी और फेम चमकाने के लिए झारखंड में आदिवासी वर्सेस कुर्मियों के बीच आग लगाने का काम किया है और हमारा भाईचारा को बर्बाद करने का काम किया है, सिर्फ अपने नेतागिरी चमकाने के लिए। लेकिन उसमें जुमरी विधायक ने, देखिए आप लोग बोलते हैं कि जयराम का नाम लेती है टीआरपी लेती है, बट आप लोगों ने सवाल किया तब मैं उसका जवाब दे रही हूँ। अब मैं अपने उतने दिन से मैं हाईलाइट क्यों नहीं हुई? जब समाज की लड़ाई लड़ी तब खुद से मुझे टीआरपी मिल गया, तो उसमें मुझे किसी नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका सवाल का मैं जवाब देती हूँ। उन्होंने ये भी कहा है बाइट पे कि ये शिबू सोरेन जी पढ़े लिखे नहीं है, उनको उतना नॉलेज नहीं था। बताइए, वो गरीब का बेटा जंगल से निकलकर युद्ध किया, उतना दिन तो आप 1931 में कुशवाहा भाइयों का साथ लेकर आपने बोला कि कोयरी कुशवाहा और महतो कुशवाहा भाई भाई, कुर्मी और कोयरी भाई भाई, ऐसे बोला। इनका साथ लेकर आपने एसटी सूची में उनको गंदा साबित करके अपर ग्रेड में चले गए आप, ठीक है, क्षत्रिय समाज में। उसके बाद जब शिबू सोरेन जी जब आए जंगल से लड़ भिड़ के आदिवासियों की आवाज उठाने के लिए, तब आप लोगों ने क्या किया? महतो मांझी भाई भाई। उतना दिन कुशवाहा भाई के साथ आप भाई भाई थे, शिबू सोरेन जी आए तो शिबू सोरेन जी के साथ में आके महतो मांझी भाई भाई। फिर मुंडा जी जब सरकार में आए तो मुंडा महतो भाई भाई। कब आप क्या बोलते हैं? दिन में कुछ और, रात में कुछ और, दोपहर में कुछ और। आप अपना आइडेंटिफाई क्लियरेट तो कीजिए कि आप क्षत्रिय के वंशज हैं, शिवाजी के वंशज हैं। पहले आप क्लियरिफिकेशन कर दीजिए। आपको सब चाहिए। आप ओबीसी का 75 साल हकमारी किए और आप एसटी का हकमारी करने के लिए आप आना चाह रहे हैं, फिर कहाँ से? और मैं बोलूंगी कि उनमें शिबू सोरेन जी के बारे में उन्होंने बोला कि वो पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है तो आज साम्राज्य चला रहा है ना, उन्हीं का देन है। आज उनको दिसुम गुरु क्यों कहा गया है? आज उनको दिसुम गुरु क्यों? मतलब अपना कुछ भी बोलने के लिए आप, हम लोग किसी भी बड़े, अच्छा विनोद बिहारी महतो जी का बेटा का आपने बयान सुना? विनोद बिहारी महतो जी के जो उनका बेटा भी उनका बयान दिया है कि हम लोगों को ये सबसे कोई मतलब नहीं है एसटी सूची में शामिल होने से। और कुर्मी समाज की बहुत दादी लोग भी बोली, आप ही तो शायद बाइट लिए थे, तो दादी क्या बोली कि हमें आदिवासी नाई लागियो, हमें नौकरी देवे तबे आदिवासी बनबाओ, हमें आदिवासी नाई लागियो, हमें कुर्मी लागियो। ये खुद बोला है, तो दादी बोली है कि अगर हम आदिवासी घर जन्म लेत लियो तो हम आदिवासी बन लियो, लेकिन हम आदिवासी नहीं हो। ये दादी उनकी खुद बोली है, पूर्वज। तो देखिए, वो अनपढ़ दादी थी, उनको आप समझा नहीं पाए, बरगला नहीं पाए, उनको आप बता नहीं पाए। वहाँ ऐसे बहुत सारे वर्क थे, स्टूडेंट को तो आप बरगला के ले आएंगे, बड़े बच्चों को बरगला के ले आ पाएंगे, लेकिन जो कुर्मी समुदाय के पूर्वज थे उनको आप बरगलाने नहीं पाए। तो बहुत मतलब समझने वाली बात है।
और मैं पुनः बोलूँगी कि कुशवाहा भाइयों का भी समर्थन है इस चीज़ में, और इनका भी हकमारी हुआ है, इनको सिर्फ यूज़ किया गया है हर समय और आगे भी। इसलिए आज जब आदिवासी समाज अपना आवाज़ उठा रहा है तो इनके साथ साथ हमारे कुशवाहा भाई लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं अपने हक के लिए। इन लोग जो है तथाकथित स्वयंभू समाज जो अपने आप को बोलते हैं कि आदिवासी हैं, और इन लोग के एक भगवान, इन लोग भगवान मानते हैं। कल ये आपके विनोद बिहारी महतो जी, तो मैं बता दूं, हमारे कुशवाहा समाज में, कोयरी समाज, उनसे भी ज़्यादा बड़ा समाज सेवी है, लेकिन आज तक हम लोग कुशवाहा समाज के लोग उनका नाम को भंजाने का काम नहीं किए। और वो सब दिन बोलते रहे कि मैं जो करके जा रहा हूँ इसका आप लोग कहीं पर ढिंढोरा नहीं पीटोगे और ये नहीं करोगे, मैं अपने इच्छा से समाज के लिए कर रहा हूँ। लेकिन आज मजबूर कर दिया ये कुर्मी समाज बोलने के लिए कि हमारा विनोद बिहारी महतो ही सब कुछ है और झारखंड उसी से बना है और वही सब कुछ किया। तो आपको बता दूं कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम है स्वर्गीय कालीचरण कोयरी, कालीचरण प्रसाद कोयरी। उनका जन्म हुआ था 1/1/1913 में, गुलाम भारत 1/1/1913 में। वो पचपरगना क्षेत्र से आते थे, बुंडू तमाड़ से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र दुलमी गांव के रहने वाले। उनका मृत्यु हुआ 28/8/2001 में, झारखंड अलग होने के बाद। उनका उपलब्धि क्या है सो बता दे रहे हैं। उनको कई एक बार कांग्रेस ने टिकट दिया लोकसभा के लिए, लेकिन उन्होंने आपस कर दिया कि मुझे लोकसभा नहीं लड़ना है, मैं गांधीवादी आदमी हूँ, मैं गांधी के अनुयायी हूँ, मुझे राजनीति और पार्लियामेंट में जाके मुझे नहीं करना है, मुझे यहाँ रह के समाज सेवा करना है। कांग्रेस को लगी कि ये कांग्रेस से नाराज है इसलिए ऐसा कर रहा है, तो उनको मनाने के लिए प्रथम मुख्यमंत्री बिहार बिहार के श्री कृष्ण कुमार सिंह को भेजा गया तमाड़। उस समय बुखार आया हुआ था कालीचरण कोयरी जी को। खबर तमाड़ राजा के यहाँ से भेजा गया कि भैया आप ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री जी आए हैं आपसे मिलने के लिए, आप आइए। तो उनके कालीचरण कोयरी जी के जीजा जी साइकिल, उस समय मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, साइकिल में बैठा के और तमाड़ लाया गया। रात्रि विश्राम किए मुख्यमंत्री तमाड़ महाराज राजा के यहाँ, वहाँ बातें हुई क्यों आप नाराज हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं कांग्रेस से नाराज नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है नाराज हूँ इसलिए नहीं लड़ रहे थे, चाहे जो भी हो, लेकिन मैं नाराज नहीं हूँ। उन्होंने बोला लेकिन आपको क्या ऐसा चीज कर दिया जाए, क्या दिया जाए जो आप ऐसो खुश हो जाइएगा। तो बोले कि देखिए हमको अगर आप देना ही चाहते हैं, मेरे क्षेत्र के लिए देना ही चाहते हैं, तो मैं एक चीज आपका डिमांड करता हूँ। मेरा क्षेत्र जो है कुर्मी, कोयरी और आदिवासी बहुल क्षेत्र है, किसानों का यहाँ पर भरमार है, 5 नदियां बहती है। इसके लेकर मैं सार्वजनिक रूप से मांग करूंगा, बंद कमरे में नहीं बांध करूंगा। आप रात रुके हैं, कल हम लोग यहाँ सभा बुलाते हैं और रात भर में डुगडुगी बजा दिया गया पूरे पचपरगना में। और एक सभा हुई मुख्यमंत्री जी का, और उस सभा में 1961 में वो सभा हुई। उस सभा में कालीचरण कोयरी जी ने खड़ा होकर मांग किया कि सर मैं पचपरगना के धरती से मांग करता हूं कि मेरे पचपरगना में 5 नदियां बहती हैं, कांची, सुवर्णरेखा, राड़ू, करकरी, खरखई, 5 नदियां बहती हैं और पोखरो, 5 नदियां को आप एक दूसरे से जोड़ दीजिए, मैं खुद पंजाब बन जाऊंगा, आपका मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मेरे पास इतनी धन संपत्ति और इतनी अनाजें होंगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्यमंत्री जी ने उसको डाला, उसमें कोकरो नहर बना, कांची नहर बना, चांडिल डैम बना, और आपका दलमा नहर डैम जो है पहाड़ के ऊपर में बना है करकरी नदी में, उन्हीं का देन है। लेकिन कालीचरण कोयरी ने कभी नहीं बोला कि हमने मांग किया था।
आज अभी वर्तमान में राड़ू परियोजना के तहत आप लोग देखे होंगे अखबार में संजय सेठ जी ने मांग किया है, उन्हीं का सपना, आखिरी सपना लास्ट में वो जाके पूरा होने जा रहा है। आज आप हमारे एरिया पचपरगना में जाइएगा तो हर गांव घर में आपको नहर मिल जाएंगे, पानी बहता हुआ नजर आएगा। हर कुर्मी के खेत में पानी गया, उनका दो ही मांग था, हर कुर्मी के खेत में पानी और हर प्रखंड में 4 हाई स्कूल और एक पंचायत में 2 मिडिल स्कूल। उन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत डाला और हर काम तो 61 में ही हुई थी आपका बैठक, पंचवर्षीय योजना में उसको डाल तो आपका 51 से शुरू हुआ था, लेकिन लागू तो आपका बिहार में प्रथम पंचवर्षीय योजना में उसी समय डाला गया था, 61 में ही हुआ था ये। तो आपका डाल के आप उस एरिया की हैं, आप देखिएगा कि आपको हर प्रखंड में 4 हाई स्कूल मिल जाएंगे। सोनातू प्रखंड को ले लीजिए, 4 हाई स्कूल है वहां पर। अभी अलग हो गया राहे में 2 हाई स्कूल है और सोनातू में 2 हाई स्कूल। हर पंचायत में 1 मिडिल स्कूल मिल जाएगा। तमाड़ प्रखंड में चल जाइए, हर प्रखंड में आपको ये हर पंचायत में 1 मिडिल स्कूल मिल जाएगा। तो ये सब शिक्षा वहाँ के महतो लोगों को दिलाने का काम, वहाँ के जमींदारों को जमीन भूदान के योजना के तहत, आपके विनोबा भावे के भूदान के तहत जमीन दान कराया गया, कालीचरण कोरी जी के नेतृत्व में दान कराया गया और स्कूल खुलाए गए, कॉलेज खुले, वहीं पर वही कुर्मी महतो पढ़े और आज आदिवासी बनने निकले हैं। मेरा कहना यही है। और विनोद बिहारी महतो कालीचरण के सामने कुछ नहीं, वो क्या किए अपने समाज के लिए 60-40 के सिवाय। सबसे ज्यादा तो कोयरी को ठगे हैं वो वही अपने एरिया में, लेकिन हमारा कालीचरण कोयरी सबसे ज्यादा कुर्मियों को पढ़ाया और मास्टर बनाया। ट्रेनिंग हाई स्कूल बुंडू में ट्रेनिंग किया, मास्टर बना, उसी का बेटा इंजीनियर डॉक्टर आज बन रहा है। कालीचरण कोयरी अगर मिडिल स्कूल सबसे पहले अपनी माँ के नाम से नहीं बनाते, चाहे बुंडू में पचपरगना हाई स्कूल नहीं बनता, तो कौन कुर्मी पढ़ता जी? कौन कुर्मी पढ़ता? कौन कुर्मी गांव में मिडिल स्कूल था पहले बताए? हाँ, 60-40 का उत्पत्ति कहाँ से हुआ वो जानना ज़्यादा जरूरी है। 60-40 की उत्पत्ति विनोद बिहारी महतो जी ने किया है। और ये कब किया है? जो बोकारो में बोकारो स्टील प्लांट लग रहा था, उसमें वहाँ के जो रैयत थे उनसे बोला गया कि आपका केस हम लड़ेंगे, उसके एवज में 60% हम लेंगे, 40% आपको देंगे, लेकिन आपको राहत यह है कि केस लड़ने में जो भी समय जाएगा उसमें कभी 1 रुपया आपको नहीं देना। तो 60-40 की उत्पत्ति ये हुई। अब विनोद बाबू का सबसे बड़ा अनुयायी जयराम जी है, तो जयराम महतो जी ने वही 60-40 दोहरा। जिस तरह से रैयतों को वहां धोखा में रख के 60% लिया गया, उसी तरह झारखंडियों को धोखा में देकर 60-40 के बाद जयराम जी यहाँ बोले। 60-40 का संबंध तो एग्जाम को लेकर बातें कहा जा रहा था कि 60% नौकरी बाहर वालों को दिया जा रहा है, 40% 60% नौकरी या झारखंडियों को मिलेगा और 40% बाहरियों को। अब बताइए, इसके लिए बिल लाना होगा, बिल लाने के लिए सरकार में आना होगा। आप तो एगो है। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।